सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास पावन दिन है। आज हमारे 8वें तीर्थंकर और 23वें तीर्थंकर का जन्म और तब पेलनक। आज वो भी दृश्य दिखाएंगे, आपको काशी से बताएंगे। पर अब शुरुआत करते हैं झगड़े की। हमारा कोई पर्सनल झगड़ा है या निजी झगड़ा है, दृश्य देख रहे हैं आप। कल शाम 3 बजे के हैं, हमारे पड़ोस के ही हैं, दिल्ली के ही हैं और ये सुभाष चौक के अंदर के मंदिर के हैं। आचार्य श्री आदित्य सागर जी सत्संग आ रहे थे, विहार करते हुए कर्नाटक पेश राजा बाजार से इस मंदिर में आए। 3:05 का टाइम था, देख रहे हैं आप ये। और आते ही एक जैन भाई का घर के सामने ही है, जगह जगह रंगोली बनाते हैं और कोरते हैं कि हमारे चरण पकड़ जाएं। यह विश्वास होता है जब किसी त्यागी के चरण घर में पड़ जाते हैं तो वह शांति का माहौल हो जाता है। ताना ये होता है, ये कहते हैं यह भक्त की इच्छा होती है। और अगर कहते हैं चलते फिरते भगवान अगर आ जाएं तो कहते हैं सोने की कृपा। बस यही झगड़ा था, झगड़ा यही था। सामने मंदिर था, मंदिर के कमेटी के लोग में से 2 जने उनको खींच रहे थे, नहीं जाना है, और वो कह रहे थे आना है। 2 बार इतनी धक्का मुक्की हुई कि आचार्य श्री गिरते गिरते बचे। कल दिल्ली में बहुत ठंड थी, दिन में भी, और उस समय जब यह माहौल दिखने वाला था तो सचमुच आंखों में आंसू आ गए थे। पहले आप वह दृश्य की आवाज़ के साथ सुने लीजिए जरा। इस बारे में हमने बात की वहाँ के उपाध्यक्ष सचिन जैन जी, जो देख रहे हैं ना इस तस्वीर में भी थे। उनसे क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। सफाई क्या थी पहले वो सुन लीजिए। कल जो घटना हुआ अपने मंदिर के सामने, आचार्य श्री आदित्य सागर जब दर्शन करने अंदर आ रहे थे, धक्का मुक्की हुई, बाल बाल बचे आचार्य श्री गिरने से भी, भीड़ ऐसे पीछे आई उनके ऊपर। ऐसे मौसम में वह कसूर किसका था और क्या कारण था, ये बताइए। भाई साहब, कसूर किसी का भी नहीं है। वो जैसा बिहार चल रहा था ना, तो ये है कि जो आरती लोग करते हैं ना, आरती को तो मना कर ही नहीं रहे थे। बस वो कह रहे थे कि हमारे अंदर चलो। हम ये कह रहे थे कि भाई अंदर पहले महाराज जी को मंदिर में चले जान दो, उसके बाद कहीं भी ले जाओ, कोई मना थोड़े कर रहे। बात थी और कुछ भी नहीं थी। तो फिर भाई एक दूसरे के गिरेबान पकड़े गए। गिरेबान किसने पकड़ा? गिरेबान किसी ने नहीं पकड़ा। मैं तो उनको ये कह रहा था, मैं कहा भाई आपस में गाली गलौज मत करो, मारपीट मत करो। तू मैं हुई। हाँ, तू मैं मत करो। मैं तो उनको ये कह रहा था। अच्छा, वो ये कह रहे थे कि वो हमारा लड़का था रिंकू जैन, उसने महाराज जी का हाथ, मतलब जब महाराज जी को वो कह रहे थे ना कि भाई अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो, उनका हाथ पकड़ के उधर ले गए थे महाराज जी का। उन्होंने कहा होगा महाराज जी को ऐसा है, सीधे चलो पहले मंदिर। बल्कि उसने कहा भी, 1-2 और भी थे, उन्होंने भी कहा, कहने लगे भाई नीचे तुम यहाँ पे आरती कर लो, कोई ऐसी बात थोड़ी है। कहने लगे नहीं जी हम तो, आप कैसे कह दोगे, आप ये कह दोगे, आप वो कह दोगे। बस ये बात हुई है आपस में, कोई हमारी कोई कहा सुनी थोड़ी है ऐसी कोई। पर ये महाराज जी की इच्छा तो महाराज जी अंदर जाएं नहीं जाएं, तो हमें निर्णय महाराज जी में छोड़ना चाहिए शायद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हम लोगों ने आपस में धक्का मुक्की, मतलब आचार्य श्री गिरने से बाल बाल बचे इस ठंड के मौसम में, जब इतना तापमान था कल। तो हाँ, नहीं वो तो बात ठीक है। देखो जी, हमारा तो ये होता है, साधु के पास जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता, लाने को कोई तैयार नहीं होता, समझे। और हर आदमी ये चाहता है कि मेरे घर में चले जा, मेरे घर में जाने को मना कोई नहीं कर रहा। एक व्यवस्था भी तो एक आदमी की होती है ना। मान लो महाराज जी कर्नाटक पैलेस से आ रहे हैं, अरे भाई तुम्हारा घर तो सामने ही है, बिल्कुल कोई ये भी नहीं कि कोई दूर है। पहले महाराज जी मंदिर चले तो उसके बाद में कहीं ले जाओ। कोई भी आगे आवे, कोई भी आगे आवे, नहीं कोई भी आगे आवे, भाई समाज है, सब काम करो, सब चौका लगाओ, कोई उसमें वो थोड़ी है कि किसी के महाराज है। लेकिन ये तो लोगों ने तो यहाँ है कि करना तो धरना है नहीं कुछ। अब बस ये है कि जो हमने कह दिया वो होना चाहिए। अब आगे से यही बात हो रही मेरी, कहने लगे जी, मैंने कहा ऐसा ही है तो ये तय कर लो मीटिंग में कि भाई महाराज कोई भी आवे, पहले इनके जावेंगे, बाद में मंदिर में आवेंगे। यह तो था एक तरफ का। हमने फिर सामने बात की जो अनिल जी, आर्यन, कई चारों भाई रहते हैं उनसे, कि उन्होंने रंगोली लगाई थी कि महाराज जी को अंदर रहते, आवाज़ साफ समझ आई थी आपको। उनका क्या कहना था, जबरदस्ती ला रहे थे, झगड़ा क्यों हो रहा था। उनका तो यह तक कहना है कि मंदिर से डंडी उठा लाए थे, किस लिए आप समझ सकते हैं। और ये पहली बार नहीं होता, आचार्य श्री सौरभ सागर जी भी अभी आए थे कुछ समय की पहली बात है, तब भी यही हुआ था। क्या है तमाशा, बार बार आचार्य श्रीयों के सामने इस तरह होता रहेगा। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। आप उनको अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे, मंदिर की कमेटी वाले कर रहे पहले मंदिर जाओ, उस चक्कर में आचार्य श्री लगभग गिरने से बचे, 2 बार धक्के ऐसे बड़े भपड़ी के।
उसमें हमने हमारा तो क्या कोई कहना है? ज्यादा की नहीं, हम्म हमने ज्यादा कोशिश नहीं की, हमने तो हाथ जोड़ के विनती की। हम्म बाकी जो कमेटी वाले थे वो लड़का था, वो हाथ पकड़ के वो मंदिर की तरफ को खींच रहा था कि अल्लाह नहीं मंदिर जाएंगे। हाँ, वो ये कह रहे थे और आप कह रहे थे लोग अंदर आ जाए, हमारे आ जाए। हाँ, अंदर आ जाए ठीक है, नहीं तो बाहरी आरती कर सके। अगर साधु बोले कि यार बाहर कर लो तो बाहर करने में हमें कोई ऐतराज नहीं था। तो ऐसा क्या वो था, बाहर मतलब भी नहीं आने तो दे रहा था। धक्का मुक्की और गाली गलौज तू मैं क्यों हो रही थी ये? तो वो कह रहे थे नहीं पहले मंदिर जाएंगे, मंदिर जाने के बाद में आप ले आना। तो मंदिर जाने के बाद थोड़े ना साधु आते हैं। अगर बीच में पढ़ रहे हैं और कोई आरती कर रहा है, हाँ, तो उसको मना करने का अधिकार नहीं है ना। एक बात। दूसरी बात, उनका जो एक आरोप वहां के उपाध्यक्ष महोदय का ये भी है कि जी आप लोग आहार में तो चलते नहीं है और अपने यहाँ करने लगते हैं। उनका ये आरोप है, किसका? मंदिर वालों का, जो लेके आए थे आहार समिति, साधु समिति वाले, और वो कि जी आप लोग आहार में तो विहार में चलते नहीं है और जब घर पे आ जाते हैं मंदिर में तो आप कहते हैं पहले हमारे यहाँ आ जाओ। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब सौरभ सागर के साथ उन्होंने ऐसे ही किया था, सौरभ सागर के साथ हम बिहार में रहे नहीं। तो उन्होंने ऐसा किया गया था उस समय जब घटना हुई थी, आचार्य जी के साथ, उनके साथ उनके साथ भी ऐसे ही किया था उन्होंने, चला नहीं जाएंगे। मतलब जब आपने अपने आगे रंगोली लगाई थी तब भी उन्होंने ऐसे प्रवेश में मना किया था। हाँ, तो कोई निजी दुश्मनी है आपस में, क्या है कि मतलब जो जिससे क्या हमारे, कह सकते हैं अब उसमें, हम कुछ नहीं कह सकते ना। मतलब भाई कोई आरती कर रहा है तो उसे रोक नहीं सकते ना हम। ये उसकी इच्छा पर है, वह रुके उसकी ना इच्छा है, रुके। वो बाहर बुलाए या अंदर जाए। हाँ, ये साधु पर छोड़ना चाहिए, वो उनका निर्णय है, मतलब उनके परमिशन के वो मुकाबले हम। आने की कोशिश कर ही रहे थे ना वो हाँ साधु। भाई, हाथ पकड़ के लेके गए आपने पीछे। देखी होगी वीडियो। हाँ। बल्कि वो हाथ पकड़ के खींच रहे थे कि अल्लाह नहीं, पहले मंदिर जाओ। तो साधु तो हमारी तरफ को आ ही रहे थे ना। हाँ, वो हाथ पकड़ के फिर, मतलब वो 2 बार गिरने से बचे बाल बाल, ये हालत थी मतलब धक्के की हमारी। मुझे मुझे धक्का दे रहे थे, अब क्या कर सकते हैं। अगर साधु गिर जाते तो क्या हो जाता फिर? तो मतलब ये वो तो डंडी भी लेके आया हमारी तरफ को, अल्लाह कैसे ले जाओगे? क्या लेके आया? डंडी भी उठा के लेके आया। डंडी उठाई थी उसने? हाँ, उसने, किसी ने खोसी उसके मंदिर से उठा के लेके आया वो। ओ माय गॉड, बताओ। ये चीज तो गलत है ना, पर इसलिए मतलब ये बात है बस। भाई अब मैं कहूँगा हमारी यहाँ पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है। पहले यारी दोस्ती भी थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 2 बार से हो रहा है सौरभ सागर जी की वजह से। सौरभ सागर जी के हम पुराने भक्त हैं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या हो गया फिर? तो वो रुक भी गए थे, वो रुक भी गए थे। पहले मुझे दुकान में ही जाना है। उनके साथ उन्होंने पेट पे हाथ लगा के वो वापस नहीं, वो क्या आप सूरजमल बिहार वालों से पूछ। और गणाचार्य श्री कुंतु सागर जी महामुनिराज, जी हाँ, 35 साल के लगभग बाद बिहार के लिए निकले हैं। सोच सकते हैं, कुंथुगिरी से। देख रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं पता है ना आपको? नवग्रह तीर्थ वरूर हुबली की तरफ जा रहे हैं। और ये देख रहे हैं दृश्य जब उन्होंने यह विहार शुरू किया। अभी कुछ समय पहले चैनल महालक्ष्मी टीम उनके पास पहुंची थी आशीर्वाद देने, और भारतवर्षीय दिगंबर जैन 30 शतरवीं अध्यक्ष बाबू जम्बू प्रसाद जैन जी साथ थे। चर्चा हुई थी इस बारे में कि तीर्थों की सुरक्षा के लिए हमें अपनी कार्यप्रणाली में किस तरह बात करनी चाहिए। उन्होंने अपने अनुभव बताए, अपने तीर्थ के बारे में बताया, कभी बाद में जानकारी देंगे। और उन्होंने कहा कि आपको हर तीर्थ के जोड़ना होगा, केवल वही नहीं जो 350, हर मंदिर को जोड़िए और हर मंदिर से अपील करिए कि वह जुड़े, एकता में ही शक्ति होती है। यह उन्होंने स्पष्ट कहा। कहाँ जा रहे हैं वो? जी हाँ, गणाचार्य जी पहुँच रहे हैं नवग्रह तीर्थ पर, जहाँ पर देख रहे हैं 15 आपको नोट करना होगा, 15 जनवरी से 26 जनवरी तक महापंच कल्याणक है। 61 फुट उतंग जो थे उनका महामस्तकेश होगा प्रतिमा होगा, पर उससे पहले होगा 405 फुट ऊंचे सुमेरु का जो विशाल रूप से एक ऐसा रूप बनाया गया है जो कहते हैं देश में नहीं विश्व के अंदर एक पहचान बनाएगा। और वहाँ पर CM आ रहे हैं और एक बड़े बड़े VIP आएंगे, बाद में खुलासा करेंगे उनका। 5 राज्यों के राज्यपाल आ रहे हैं। 18 आपको आचार्य पहली बार 150 के लगभग संतों के साथ एक मंच पर शायद दिखाई देंगे। 18 आचार्य, 15 भट्टारक, बहुत VIP हैं इसके अंदर। बस तारीख नोट कर लीजिए कि किसी दिन आपको भी मौका लगाना है। पंचकल्याण के बाद महामस्तकाभिषेक में भी 15 से 26 जनवरी, और सब कुछ ये हो रहा है आचार्य गुणधर नंदी जी महाराज ने, जिन्होंने इसको एक प्रकार से एक रूप बनाया है। कहते हैं सबके अंदर, दुनिया के अंदर एक पहचान बनाई है जैन समाज के लिए। इसमें हाँ, आज 4 कल्याण एक खास बात और है। आज आदि सागर, ये दृश्य तभी के दिख रहे हैं, 2010 के दिखा रहे हैं आपको हम। आचार्य आदि सागर अंकलिकर परंपरा में महावीर कीर्ति जी आचार्य श्री विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, तपस्वी सम्राट। हाँ,
उन्हीं के चतुर पट्टाचार्य आचार्य श्री सुनील सागर जी का यह पट्टाचार्य समारोह का दृश्य बहुत प्राचीन है, साफ वीडियो नहीं है पर ये दिखा रहे हैं। देखिएगा 15वें आचार्य पद समारोह के दिवस के दिन उनको आप हमको 15 वर्ष पूर्व के दृश्य दिखा रहे हैं। आज कुछ खास यादगार होते हैं, कहते हैं पुराने चित्रों को देखकर ही हम उस जगह पहुंच पाते हैं। पर इसके पीछे बताने का एक राज और है। एक आदि सागर अंकरिकर परंपरा और दूसरी है आचार्य श्री शांति सागर जी परंपरा। दोनों बहुत प्राचीन है और कहते हैं इन दो के अंदर ही हमारे आज की तारीख में जितने दिगंबर संत हैं ना, 95% दिगंबर संत इन्हीं दोनों परंपराओं में आ रहे हैं। और कल इनका है महामिलन। पारसोला में आचार्य श्री सुनील सागर, संभावना 100% लगभग है ये आचार्य श्री वर्धमान सागर के साथ यह महामिलन होगा। हर की उत्सुकता है देखने के लिए, इसलिए आपको आज बता रहे हैं कि वह यादगार दृश्य होंगे। और पता है क्या है, तपस्वी सम्राट की जब अगुवाई हुई थी ना पाठशाला में, तब आचार्य वर्धमान सागर जी ने की थी। ये खुलासा हमें नहीं मालूम था, ये बताया आचार्य श्री सुनील सागर जी ने। सुनिए जरा। एक ज़माना वो था कि कभी तपस्वी सम्राट का पारसोला में प्रवेश हुआ था और आचार्य वर्धमान सागर जी मुनिराज ने उनकी मंगलमय अगवानी की थी। और संघों का, संतों का मंगल मिलन देख करके लोगों ने भी साथ साथ मिलजुल करके जीने की कला सीखी। निश्चित रूप से ऐसे दृश्य दुर्लभ होते हैं और श्रावकों को आज का बड़ा दिन है ना, उसी बात कर रहे हैं। क्योंकि बड़ा दिन क्यों है? बड़ा दिन इसलिए है कि साल में 2 बार ऐसे दिन आते हैं जब 4 कल्याणक एक दिन में होते हैं। आपको मालूम है, आज को तो मालूम है, दूसरा बता पाएंगे आप? नहीं बता पाएंगे। माघ शुक्ल दशमी है, जल्दबाजी में तुरंत बता देते हैं आपको, क्योंकि आज है पौष कृष्ण एकादशी। आज ही के दिन जन्म और तप कल्याणक चंदा प्रभु और साथ में पारस प्रभु को दिखा रहे हैं। ये खास बात क्या है, आज से पहले बड़ा दिन कल ही कर दिया सरकार ने। कभी आपने देखा है 500 सुना है, 1000 सुना है, कभी 800 रुपये का सिक्का, 900 रुपये का देखा है? नहीं देखा। भारत सरकार ने एक विशेष सिक्के जारी किए हैं। पार्षद प्रभु का यह है 28वां निर्वाण कल्याणक महोत्सव, 29वां जन्म कल्याणक महोत्सव। तो इसमें सरकार ने क्या करा है, पूरे 100 वर्ष की उम्र थी, इसलिए 28वें निर्वाण महोत्सव पर 800 रुपये का सिक्का जारी हुआ, 29वें जन्म कल्याणक सिक्के पर 900 रुपये का सिक्का जारी, और साथ में 500 रुपये डाक टिकट जारी हुए हैं। है ना अच्छी बात? सरकार द्वारा ये शुरुआत की गई है एक अनोखे रूप में, नई बात। ऐसा आज तक नहीं हुआ है जो पारस प्रभु के साथ सरकार ने ये करके दिखाया है। 800 रुपये का सिक्का, 900 रुपये का सिक्का, 28वां निर्वाण कल्याणक, 29वां जन्म कल्याणक के अवसर पर एक अनोखे दृश्य दिखा रहे हैं आपको। प्राचीन पंचायती मंदिर से, हाँ काशी की बात कर रहे हैं, काशी कर रहे हैं, वहाँ से बेलूपुर तक। कहते हैं 23वें तीर्थंकर के जन्मस्थली की बात कर रहे हैं आपसे हम। ये दृश्य बहुत यादगार थे। केवल काशी के नहीं थे, काशी में कितने परिवार हैं, पर ये हजारों में सिर्फ जैन नहीं थे, अजैन भी थे। बंगाली समाज की महिलाओं ने तो कमाल कर दिया, बच्चों ने अरे नृत्य किया, आरती की, गजब गजब गजब। उन्होंने एक ऐसी बात कर दी कि यह त्योहार, यह पर्व, यह महोत्सव, यह कल्याण केवल जैनों के नहीं है, हम भी इसको मनाने का चाहते हैं। अरे अहिंसा का जिन्होंने गुणगान किया, उत्तम क्षमा से इन्होंने कल्याण कर दिया। अरे जिनकी प्रतिमा आज जितनी है, सबसे छोटा तीर्थ काल में इतना बड़ा करा, और उसका दृश्य काशी के अंदर एक यादगार थे। ऐसे अद्वितीय दृश्य थे कि हर कोई इनको देखकर गजब ढा रहा था, आनंद से। हाथी आगे था, रथ पीछे खींच रहा था, गजब के दृश्य। बच्चे नृत्य कर रहे थे, डमरू बजा रहे थे, आरती उतार रहे थे, स्वागत कर रहे थे। यह सचमुच नए नए दृश्य इस बार सयाद व्याध विद्यालय के सामने से ये दृश्य दिखाई दे, वह दृश्य जो मंदिर तक पहुंचाए थे। बहुत लोग थे यहाँ पर, हजारों की संख्या में कहा जा रहा है। काशी में आज सुबह के दृश्य चैनल महालक्ष्मी आपके पास आज ही ला रहा है। ऐसे अनोखे दृश्य देखकर हर कोई गदगद था, जब अजैनों के अंदर इतना ज़्यादा उत्साह था। जीवंत करते हैं इस तरह अपनी प्रभावना प्रसार से, पहचान बनाइए, अहिंसा का उद्घोष कीजिए, उत्तम क्षमा का। कहते हैं जिन्होंने एक उदाहरण पेश किया, अरे जिन्होंने उत्तम क्षमा को परिभाषित किया, उनके जन्म कल्याण पर ऐसा आत्मविभोर करने वाला दृश्य काशी में जो आज पैदा हुआ, कहते हैं बहुत जीवन को जागृत कर देता है जब ये हम तक ऐसे पहुंचता है। जाते जाते दृश्य दिखाए मध्य प्रदेश से आपके पास। हाँ, अभी कुछ समय पहले भारतवर्षीय दिगंबर तीर्थ क्षेत्र कमेटी का ये कार्यक्रम हुआ था सिद्ध क्षेत्र आरजी में। मध्य प्रदेश अंचल की बैठक हुई थी। वहां पर
कह रहे हैं ना, गणाचार्य कुंतुजाई ने कहा था जैसे हर मंदिर को जोड़िए, हर मंदिर में गुल्लक रखिए। या आहार जी की गुल्लक के दृश्य भी देख रहे हैं आप, जहाँ पे गुल्लक रखी गई थी, पूरी कमेटी साथी जगह जगह मंदिर में रखी जा रही है, घर घर भी गुल्लक रखी जा रही है। पर इसके साथ कई और घोषणाएं हुई थी कि जो पुजारी आते हैं ना, उनके वस्त्र साफ नहीं धुलते हैं। तो मध्य प्रदेश अंचल कमेटी ने निर्णय लिया था कि सभी तीर्थों पर एक एक वॉशिंग मशीन बड़ी वाली कॉमर्शियल रखी जाएगी, जिससे कपड़ों की धुलाई साफ हो जाए। और शुद्ध जल के लिए भी वहाँ पर वाटर की जो है प्यूरीफायर के रूप में इस तरह से मशीनों की शुरुआत हुई। तो पपोरा जी और आरजी में इस तरह से वॉशिंग मशीन रख दी गई हैं। खुशी की बात है कि शुरुआत कर दी गई। तीर्थ क्षेत्र कमेटी यानी तीर्थों के साथ उनको मजबूत कैसे कर रहे, संवर्धन कैसे रहे, इसकी शुरुआत करती जा रही है। फिर मिलेंगे आपके साथ कल सुबह, कुछ बात करेंगे आपके साथ कुछ खास। अगर जैन समाज को कोई विधर्मी कह देता है तो आपके मन के अंदर हजम कैसे हो जाता है, कल सुबह करेंगे पाक साफ। सादर, जय जिनेंद्र।